हेलो विद्यार्थियों, मैं अभय सर आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गुड इवनिंग। देखिए साथियों, आज 1 मई यानी मजदूर दिवस है। मेरे तरफ से मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 5.1। ठीक है, तो आगे हम लोग जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए देखिएगा। देखिएगा विद्यार्थियों, हम लोग का कॉम्प्लिकेशन कहाँ था, बुक ये बुक फट गया है। ठीक है, बट कोई बात नहीं है। चलिए देखिएगा, आज एपी के बारे में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया था हम लोग का, यानी एक्सरसाइज 5.1। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं समांतर श्रेणी हम लोग का चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया था। छठा क्वेश्चन जानते हैं, देखिएगा 0.2 0.222 ठीक है, कॉमा डैश डैश डैश। आपको क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं कि जैसे आपको दिया गया है कि क्वेश्चन है कि यदि यह एपी में है तो इसके आगे 3 पद निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिएगा सार्व अंतर का वैल्यू हम लोग निकाल कर जांच करते हैं। देखिए सार्व अंतर यानी डी का वैल्यू, कम से कम 2 कंडीशन की जांच की जाती है। T2 माइनस T1 अब बराबर T3 माइनस T2। देखिएगा T2 का वैल्यू 0.2 है, 0.22 माइनस T1 का वैल्यू 0.2 है। T3 का वैल्यू देखिएगा कितना है, 0.22 माइनस T2 का वैल्यू 0.2। यहां आप घटाइएगा। ठीक है, तो देखिए घटाव कैसे करते हैं। दशमलव का तो 0.22 माइनस इसको घटाना है तो 0.2, बाद में कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। 2 में से 0 जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, माइनस सॉरी दशमलव और ये 0 से 0, तो यहां पर हो जाएगा 0.02। इसको घटाना है हम लोग को। देखिए कैसे घटाएंगे, 0.222 हो गया माइनस 0.22, यहां पर 0 ले लेंगे। 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, और यहां 0 होगा 0.002। अब देखिएगा जरा, इसे मिटा दें। देखिएगा विद्यार्थियों, यहां पे सार्व अंतर का वैल्यू समान नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर यानी डी का मान बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, यह श्रेणी क्या है, एपी में नहीं है। कोई दिक्कत विद्यार्थियों?
नहीं है ना? तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को तो जरा, जल्दी नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां क्वेश्चन देखिएगा। जीरो कॉमा -4 -8 -12 कॉमा डैश डैश डैश। देखिएगा विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार हम हल करेंगे जिस प्रकार ये क्वेश्चन हल किया था इसके पहले जितना भी सारा क्वेश्चन हल हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सार्व अंतर यानी डी का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। दो कंडीशन को लेकर जांच करेंगे। T2 यानी -4 हो गया, घटाएंगे कितना, T1 का वैल्यू 0, फिर T3 का वैल्यू -8 है और घटाना है हम लोग को T2 यानी -4। बात समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? देखिए -4 हो गया, यह -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4 ही होगा। यह -8 है, माइनस माइनस हो जाएगा +4। ये -4 -8 और +4 कितना हो गया, -4। दोनों कंडीशन में डी का वैल्यू समान आ रहा है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर यानी डी का मान बराबर आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अब देखिए जब कोई श्रेणी एपी में होगा तो उसके आगे हम क्या करेंगे, कम से कम यहाँ पर कह रहे कि 3 पद निकालना है। 3 पद निकालना है तो देखिएगा यहाँ पर हम बता रहे हैं, इसके आगे यहाँ बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 4 पद दिया हुआ है, हम लोग को आगे 5वां पद निकालना है। देखिए 5वां पद निकालना है यानी T5 निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, T5। अब T5 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा T5 निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका चौथा पद होगा, यहां देखिएगा चौथा पद कहाँ है, इसमें ये आपका रहा, और इसमें हम लोग करेंगे क्या, जोड़ देना है हम लोग को सार्वंतर का वैल्यू, यानी सार्वंतर डी का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों कंडीशन में -4 तो -4 यहाँ पे हम लोग को जोड़ देना है। -12 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो -4। अब -12 और -4 कितना हो गया, -16। 5वां पद -16 आ गया। इसी प्रकार छठा पद निकालिए यानी T6 का वैल्यू। ठीक है, T6 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 5वां पद आप प्लस क्या करेंगे, -4 ऐड करेंगे तो -16 और ये प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका ये -20। इसी प्रकार 7वां पद निकालिएगा यानी T7 का वैल्यू निकालेंगे तो -20 अब प्लस माइनस में 4 तो ये हो जाएगा -20 और -4 कितना, -24। यानी देखिए हम लोग का ये तीसरा 3 गो पद जो है 7वां का निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन का 8वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा और ऐसा नहीं होने वाला है कि आप लोग को समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए यह एक आसान चैप्टर है
और आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप से कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे जुड़कर कमेंट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, भेज सकते हैं। आपका उसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो। चलिए देखिए, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डैश डैश डैश। ठीक है, दिया हुआ है आपका। चलिए देखिएगा, सार अंतर यहां से निकालेंगे, यानी डी का वैल्यू, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। अब देखिए T2 माइनस T1 निकालने के लिए हम लोग -1/2 में से क्या करते हैं, T1 को घटा लेंगे, यानी -1/2। T3 -1/2 है, माइनस T2 कर लेंगे तो चलिए -1/2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/, ये माइनस में ये प्लस में कैंसल, ये माइनस में ये प्लस में कैंसल हो गया, यानी 0 आ रहा है वैल्यू। किसका वैल्यू 0 आ रहा है, सार्व अंतर का वैल्यू 0 आ रहा है। तो आगे का 3 पद अगर हम निकालेंगे, आगे हम 3 पद निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे कि यह श्रेणी एपी में है, क्योंकि सार्व अंतर का वैल्यू क्या है, 0 है, समान है, तो इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब 0 आएगा ना तो यही लगातार पद आते जाएगा, यानी जो पद दिया रहेगा, जब सार्व अंतर यानी डी का वैल्यू आपका कॉमन डिफरेंस का अंतर यानी पदांतर पर जो होता है, सार्वंतर का वैल्यू जब 0 आएगा तो उसका जो पद होगा वह जैसे है वैसे ही बढ़ता जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए, पांचवा पद यानी T5 हो जाएगा -1/2। छठा पद यानी T6, ये भी -1/2। सातवां पद यानी T7, ये भी -1/2, यानी आपका आंसर हो गया। बात समझ रहा है ना विद्यार्थियों, इसे नोट कीजिए, तो दिखाई दे रहा है ना विद्यार्थियों, चलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, नोट कर लीजिए आप। हाँ, अब नोट कर लीजिए बढ़िया से। यानी देखिए, जब सार्वंतर डी का वैल्यू जब बराबर आने लगता है ना, तो हम आगे का पद ज्ञात करते हैं, यानी वह श्रेणी एपी में होता है। कम से कम 2 कंडीशन यानी 2 स्थिति हम लोग जांचते हैं। तो यहां पर देखिएगा आप लोग कि जो 8वां जो क्वेश्चन है, इसमें सार्वंतर यानी डी का वैल्यू जो है 0 आ रहा है। तो जब 0 आएगा ना, तो जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, देखिए सब समान दिए, उसी प्रकार आपका आगे का पद होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलिए नोट हो गया विद्यार्थियों, मिटा दिया जाए। चलिए बिल्कुल नोट हो गया है, मिटा दे रहे हैं, ओके। चलिए देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें भी उसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सार्व अंतर यानी डी का वैल्यू, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 यानी T2 का वैल्यू 3 है, -1 T1 का वैल्यू है, T3 का वैल्यू 9 है और T2 का वैल्यू 3 है। 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, ठीक है। अब देखिएगा जरा यहां पर आप लोग, सार्वंतर का वैल्यू समान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर यानी डी का मान समान
नहीं आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, जो सार अंतर का वैल्यू समान नहीं आएगा तो यह श्रेणी एपी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a, 2a, 3a, 4a, डैश डैश डैश। ठीक है, चलिए देखिएगा, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, यानी सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। चलिए, सार्व अंतर यानी d का वैल्यू निकालेंगे, t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, t2 माइनस t1 यानी 2a माइनस a, और t3 माइनस t2 यानी 3a माइनस 2a। 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, इसका भी वैल्यू a आएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो दोनों कंडीशन में सार्वंतर का वैल्यू समान आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। जब एपी में है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, हम निकालेंगे क्या, पांचवा पद हम लोग को निकालना है, तो आप लोग निकाल लीजिए, यानी T5 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखिए कैसे बढ़ रहा है, ए यानी ए गो ए, दो गो ए, तीन गो ए, 4 ए, यानी 1a, 2a, 3a, 4a, तो इसके बाद बढ़ेगा 5 है, 6 है, 7 है, तो पांचवा पद हम लोग का हो जाएगा 5a, छठा पद हम लोग का हो जाएगा 6a, और सातवां पद हो जाएगा हम लोग का क्या, 7a। ठीक है, अभी हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है विद्यार्थियों, देखिएगा, a, a स्क्वायर, a क्यूब, a के पावर 4। देखिए, सार्व अंतर इसमें निकालेंगे, यानी पहले तो हम सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सार्व अंतर यानी d का वैल्यू हम लोग को निकालना है, t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2। चलिए देखिएगा, a स्क्वायर में से a घटाएंगे, फिर a क्यूब में से a स्क्वायर को घटाएंगे, a कॉमन है तो यहां पर हो जाएगा a माइनस 1, यहां पर a स्क्वायर कॉमन है तो a माइनस 1। यहाँ सार्व अंतर का जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं समान नहीं आ रहा है, समान नहीं आ रहा है ना, तो यह श्रेणी जो होगा आप लोगों का एपी में नहीं होगा। ठीक है, यह श्रेणी एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि सार्व अंतर का वैल्यू समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। √2, √8, √18, √32। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन हल करने नहीं आएगा, यदि हल करने आता है तो करके दिखाइए पहले आप लोग। ठीक है, पहले कीजिए इसको हल, पहले आप लोग खुद से इसे कीजिए हल। खुद से कीजिए हल, हो जाए तो, लेकिन होने वाला नहीं है। चलिए हम कर रहे हैं इसको हल। देखिएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी d निकालेंगे, t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2।
देखिएगा विद्यार्थियों, T2 का वैल्यू √8 है, माइनस T1 का वैल्यू √2 है, T3 का वैल्यू √18 है और माइनस T2 का वैल्यू √8 है। हम लोग देखिए क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 माइनस √2। 18 को तोड़ना है तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, द्वितीय 6 3 18 माइनस 8 है तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, यहां जब रूट के अंदर जब जोड़ा रहता है कोई संख्या तो उसमें से एक संख्या यहां बाहर ले लेंगे, यहां से 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा √2 माइनस √2। यहां देखिए 2 को 3 है तो एक 3 यहां से बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा और यहां भी आपका क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, एक 2 बचेगा यहां पर। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए 2√2 में से एक √2 घटाएंगे। चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा, 2√2 में से एक √2 जाएगा तो √2, 3 को √2 में से 2 √2 जाएगा तो √2, यानी दोनों कंडीशन में हम लोग का सार मंत्र यानी जो डी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो सेम आ रहा है। इसलिए यह श्रेणी एपी में है। अब हम लोग को देखिए क्या करना है, पांचवा पद निकालेंगे, यानी T5 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो T5 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका चौथा पद दिया है तो चौथा पद को सबसे पहले हम लोग को देखिए क्या दिया हुआ है, √32 दिया हुआ है, उसमें हम लोग को जोड़ लेना होगा सारवंतर का वैल्यू। अब √32 को तोड़ना पड़ेगा, तोड़िए √32 को। ठीक है, अब तोड़कर उसका जो फैक्टर आ रहा है उसे लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए, √32 को हम तोड़कर दिखा दे रहे हैं आपको क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? यानी 5 को 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, दूना 32 प्लस √2। यहां से हम 2 2 बाहर कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस यहां √2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 √2 प्लस √2, तो हो जाएगा कितना, 5 √2। बात समझ रहे हैं ना? यानी ये पांचवा पद निकाल चुके हैं, हम लोग का वैल्यू आया है पांचवा पद का 5 √2। अब हम लोग क्या करेंगे, छठा पद यानी T6 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपका पांचवा पद आप प्लस सार अंतर का वैल्यू जोड़ देंगे, तो 5 √2 और √2 जोड़ेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। इसी प्रकार सातवां पद निकालिएगा तो यानी 6 √2 प्लस √2, तो 7 √2 हो जाएगा। यानी हम लोग का छठा और सातवां पद निकाल गया इस क्वेश्चन का, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, 7 √2 6 √2, 7 √2 का मतलब क्या होगा कि 2 को 7 अंदर रूट के अंडर है, इसलिए यहां से बाहर निकाला गया है। यानी 7 7 49 दूना आपका 98 हो जाएगा, यानी 98 भी आंसर लिख सकते हैं। हाँ, 36 दूना 72 भी लिख सकते हैं, 25 दूना उसमें 50 भी लिख सकते हैं। यानी आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें विद्यार्थियों। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर √3 √6 √9 √12 दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सारवंतर डी का वैल्यू T2 - T1 T3 - T2 के सहायता से निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर √6 है T2 का वैल्यू और -T1 तो क्या है, √3 है, तो √6 में से √3 को हम लोग हटाएंगे। T3 का वैल्यू √9 है और T2 का वैल्यू √6 है, अंडर रूट क्या है 6। यहां पर हम √6 को लिख सकते हैं √2 गुने √3 माइनस √3, 9 का वर्गमूल 3 और √6 को √2 गुने √3 लिख सकते हैं। यहाँ कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में,
√3 कॉमन है, √3 कॉमन कर लेंगे तो √2 -1 हो जाएगा। यहाँ इसमें हम √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 बचेगा और यहाँ √2 बच जाएगा। अब यह दोनों कंडीशन में यहाँ जो डी का वैल्यू है समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम लोग का चौथा जो इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन का 14वां नंबर क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। सारवंतर निकालेंगे T2 - T1 बराबर T3 - T2 के द्वारा 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर। T2 का वैल्यू 3 स्क्वायर है -1 स्क्वायर यानी आपका T1 का वैल्यू है। T3 का वैल्यू 5 स्क्वायर है, T2 का वैल्यू 3 स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 1 के स्क्वायर 1, 9 में से 1 जाएगा 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16। दोनों आपका जो है ये सारवंतर का वैल्यू समान नहीं आ रहा है, इसलिए श्रेणी एपी में नहीं है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, प्यास लग गया है। वन मिनट विद्यार्थियों, आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? थोड़ा सा आप लोगों का लाइट आ गया। 1 मिनट, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का इस एक्सरसाइज का। इसके बाद ये एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा सारवंतर यानी डी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे T2 - T1 और T3 - T2 के द्वारा। T2 का वैल्यू 5 स्क्वायर है, -T1 का वैल्यू 1 स्क्वायर है और T3 का वैल्यू 7 स्क्वायर है, -T2 का वैल्यू 5 स्क्वायर है। 5 के स्क्वायर 25, 25, 1 के स्क्वायर 1, 7 के स्क्वायर 49 और 5 के स्क्वायर 25। यहाँ 25 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 24, 49 में से 25 जाएगा 24। सारवंतर डी का वैल्यू हम लोग का दोनों कंडीशन में समान आ रहा है, इसलिए यह श्रेणी एपी में है। पांचवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका चौथा पद आया है उसमें चौथा पद जो दिया हुआ है उसमें सारवंतर का वैल्यू जोड़ देंगे तो आपका 97 हो जाएगा। छठा पद निकालने के लिए यानी T6 का वैल्यू निकालने के लिए पांचवा पद, यहाँ पांचवा पद का वैल्यू हम लोग का 97 आया है, 97 में आपका सारवंतर का वैल्यू जोड़ देंगे। यानी दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है तो सारवंतर का वैल्यू समान ही होगा, यानी डी का वैल्यू 24 ही होगा ना। तो 97 और 24 को ऐड करेंगे तो 121 होगा। ठीक है, अब 121 को हम 11 के स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 11 के स्क्वायर। ठीक है, सातवां पद निकालने के लिए T7 यानी 121 में क्या करेंगे, यानी छठा पद प्लस सारवंतर का वैल्यू, तो छठा पद 121 प्लस सारवंतर 24 तो हो गया 125। हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। इसलिए आप लोग मेरे YouTube चैनल डीएससी माघर को सब्सक्राइब करते हुए शेयर और लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए। ठीक है विद्यार्थियों, और अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं के पास इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी अगर जुड़ेंगे मेरे YouTube चैनल से तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, उन लोगों को फायदा होगा, आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, चले मिलते हैं। ओके।